बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह ने वहां फरमाया था, अमीर ने फरमाया था कि चूंटी जब भी चलती है ये कितार में चलती है। अमीर अल-मोमिनीन रेत पे बैठे हुए थे तो एक शख्स ने आकर इमाम से सवाल किया था कि हर चीज में खुदा ने कोई ना कोई राज रखा है, बताइए इस चूंटी में क्या राज है। तो अमीर अल-मोमिनीन ने वहीं पे एक फिलबदी खुतबा जारी किया। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने चूंटी को, और मौला ने फरमाया था कि चूंटी की खुराक पूरे साल की गंदम का एक दाना। अमीर ने फरमाया था कि चूंटी जब दाने को स्टोर करती है तो इसे 4 हिस्सों में करती है, 2 हिस्सों में काट के नहीं रखते। अल्लाह ने इसे भी इतना शऊर दिया है कि दाने को 2 हिस्सों में रखूंगी तो फिर पौधा उगाएगा। अमीर फरमाते हैं कि ये 4 हिस्सों में उसे तकसीम कर देते। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि जब चूंटियां चलती हैं तो कितार में क्यों चलती हैं। सामने बैठे हुए साहिल ने कहा, मौला क्यों चलती हैं। मौला ने फरमाया कि चूंटियों के हर खानदान में एक फर्द होता है, एक चूंटी ऐसी होती है जो उन चूंटियों की इमाम होती है। हर खानदान में चूंटियों के हर कबीले में एक इमाम चूंटी होती है। और अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि चूंटियां उसे खुद नहीं बनाती, चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती। मौला फरमाते हैं कि उनके कबीले में एक ऐसी चूंटी का इंतजार वो करती हैं जिसके मुंह में खास लुआब अल्लाह पैदा करता है। जब वो खास लुआब वाली चूंटी उस कबीले में आए वो समझ आती है कि अब ये इमाम है। फिर वो जो चूंटी जिसके मुंह में खास लुआब होता है, अमीर फरमाते हैं कि वो दाना लेने के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलती, चूंटियां उसे घर में रखती, उसके हिस्से का दाना कबीले की बाकी चूंटियां लेके आती। वो अपने इमाम को घर से निकलने नहीं देती, उसे घर में रखती। फिर जब मौला फरमाते कि वो जगह की हिद्दत सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से उन चूंटियों के कबीले के रहने के काबिल नहीं रहते, क्या वो ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकती। और ये भी साइंस भी इसे तस्लीम कर गई है कि जब जमीन पे कोई हरकत आती है तो सबसे पहले ये जमीन के अंदर रहने वाले जो हशरात हैं ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, नकल मकानी कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह इन्हें सबसे पहले अल्टीमेटम इन्हें मिल जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। मौला फरमाते हैं कि जब वो जगह यहाँ रहने के काबिल नहीं रहती तो अब अगली जगह के इंतखाब के लिए बाकी चूंटियां नहीं जाती, अब वो इमाम उठता है। अगली जगह के इंतखाब के लिए वो इमाम जाता है। दुख होगा मुझे जो बंदा बैठा जश्न में और ना बोले, हिजरत जब भी करे इमाम करता है। जब कोई जगह रहने के काबिल नहीं रह जाती कि मतलब फिर वो इमाम जो है वो अपनी जगह से हरकत करता है, वो जाता है। अब वो जब जाना है उसने तो अब उसने अगली जगह उसे अपने कबीले की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि हमारे कबीले की तादाद कितनी है और किस जगह पे हम रह सकते हैं। मौला फरमाते हैं कि वो अगली जगह का इंतखाब करने के लिए जाता है और जहां से वो गुजरता है वो लुआब जो उसका खास लुआब है वो उसे फेंकता जाता है। अगली जगह जहां उसे मुनासिब लगे वो वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब को सूंघती हुई कितार में चलती हैं। दुख लेके जाऊंगा जो बंदा ना बोले। चूंटियां भी जानती हैं कि अपने इमाम के रास्ते से हटी तो भटक जाएंगी। चूंटियों का सराते मुस्तकीम भी उनका इमाम बनाता था। अमीर अल-मोमिनीन ने पूरा खुतबा चूंटी में दे दिया, इल्म की जितनी गरहें खोली ये सारी की सारी। अभी रजब में दिन गुजर के गया है सरकार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का दिन गुजरा तो लिहाजा यहाँ तकवी नकवी सदात तशरीफ फरमा है।
मुझे बहुत बेहतर लगी एक राइटर की एक बात। उसने कहा मैंने शिया मजहब के जो 12 आइमा हैं इनकी सवाने हयात को सारी पढ़ा। उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा लुत्फ जो है वो इस बात पे आया कि इस घर में ऐसे भी लोग आए हैं जो बचपन में मिंबर पे बैठ के इल्म बताया करते थे। उसने कहा मुझे इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लुत्फ ये आया कि उस्ताद 6 साल का होता था, शागिर्द 100 साल का होता था। उसका इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लुत्फ यह है। सरकार मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मुनासबत से उसने ये जुमला लिखा था, क्योंकि 9 साल की उम्र में दस्तार इमामत सर पे रख दी गई थी इस शहंशाह से। तो मुझे यहाँ पे जुमला याद आ गया तो मैं यहीं पे कोट करता जाऊं कि क्योंकि जो वालिद गिरामी थे वो बगदाद में थे, तो हाकिम ने कोशिश की, उसने कहा कि इसी तरीके से इस इमाम की जितनी भी निगरानी है हम अपनी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी करवाएं। और उसने एक उस्ताद का इंतखाब किया। उसने कहा कोई ऐसा उस्ताद मिले जो इन्हें पढ़ाए ताकि हम इन्हें अपने अलूम जो हैं वो पढ़ाएं और ये इल्म इनका रुक जाए और ये बचपन सीखने की उम्र होती है तो ये हमारे अलूम सीख जाए। तो उसने पूरे जमाने पे निगाह करके तो उसने उबैदुल्लाह जुनैदी को ढूंढा। उबैदुल्लाह जुनैदी से उन्होंने कहा कि आला मनसब मिलेगा, जितना खजाना चाहेगा वो मिलेगा, तूने सिर्फ ये करना है कि तूने रसूल के बेटे को पढ़ाना है। उसने भी चैलेंज को कबूल कर लिया, चला गया। 1 माह मुसलसल गुजर गया। 1 माह के बाद हाकिम ने कहा, गवर्नर ने मदीना ने कहा उसे जरा बुलाएं तो सही। उसे एक अहम काम की जिम्मेदारी दी थी, उसने क्या किया? जब उसे दरबार में बुलाया गया तो यहीं पे जुमले का नशा पूरा हो जाएगा। जब हाकिम ने उसे बुला के कहा कि जुनैदी उस बच्चे का क्या बना, उसने आंखों में आंखें डाला, खबरदार उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। इतना कहना था, मैं परेशान हो गया। उसने कहा वो 6 साल का बच्चा तेरा उस्ताद हो गया और तू पूरे जमाने को पढ़ाता फिर रहा था। उसने कहा मैं भी पहले दिन यही सोच के गया था कि शायद वो 6 साल का है, शायद वो 6 साल का है। मैं पहले दिन उसके सामने बैठा, मैंने अपनी किताबें उसके सामने रखी, वो सामने से किताब उठाता था, हाथ मारता था, गर्द निकाल के रखता था। फिर जहां से मैं इल्म शुरू करता था वो मुझे इंतहा सुना देता था, मैं इब्तिदा करता था, वो इख्तिताम बता देता था। मैंने उसके कदमों पे हाथ रखा, शहजादे मुझसे पहले भी कोई तुझे पढ़ाने आया है, इतना कुछ तूने कहां से सीखा? उसने कहा जुनैदी इतना याद रखना, हम पढ़ाने आए हैं, पढ़ने नहीं आए। हम सिखाने आए हैं, हम सीखने नहीं आए। इससे बढ़ के इज्जत रिसालत की बात क्या होगी कि अली कह रहे हैं कि जितना इल्म है ये सारा इल्म रसूल के लुआब की वजह। रसूल ने अपनी जुबान अली के दहन में दी। पहली खुराक नबुव्वत की जुबान। हम बड़े मुतमिन हैं कि हमने दीन उस इमाम से लिया जिसने आंखें खोली तो नबी की गोद थी और नबी ने आंखें बंद की तो अली की गोद थी। जो सारी जिंदगी नबी के साथ ऐसे। और अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा था, मौला ने फरमाया मैंने नबी से इल्म ऐसे लिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता, माज़क्कनी ज़क्कन ज़क्कन, जैसे तायर अपने बच्चे को दाना देते। एक सवाल करने वाले ने कहा ये क्यों नहीं कहा जैसे माँ बच्चे को दूध देती? फरमाया माँ पहले खुराक खाती है, खुराक से खून बनता है, खून से दूध बनता है। इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं असल खुराक से। परिंदा जैसे दाना उठाता है ऐसे बच्चे के दहन में दे देता। नबी ने मुझे इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता। फिर अली इज्जत रिसालत के लिए कहा करते थे मैं नबी के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे चलता है। रसूल ने अली को हाथों पे उठाया और हाथों पे उठा के अब रसूल को खुदा ने कहा अब जमाने को बता कि मैं अल्लाह एक हूं। इसलिए इससे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता तो कैसे कहता?
गवाह कोई नहीं था। इससे पहले तो क्या नहीं था, तू दावा कर नहीं सकता था। तू दावा कैसे करता? तेरे पास दावा था, गवाह नहीं था। अब तू दावा कर दे, गवाह मैंने भेज दिया। तूने मुझसे मांगा था सुल्तान नसीरा, मैंने तुझे अता कर दिया। अब तुझे ला इलाहा की बात भी करनी पड़ेगी इसके आसले पे। तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, गवाही ये दे। तू मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, गवाही ये दे। फिर याद रखना, अगर इसने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों की गवाही दे दी, फिर हम दोनों पे आजब हो जाएगा। फिर हमने भी अली वलीउल्लाह की गवाही दिलवानी है। ये फिर हमें मनवाएगा। ये जो मौला अली भी काबा में आए, ये भी एहसान का बदला था। अबू तालिब, मेरा नबी आया तेरे घर में, परेशान हो गए तो मैं छोड़ूं? तेरा अली आया मेरे घर में, तू मेरे नबी का नाम मोहम्मद रख, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखता हूं। लेकिन अबू तालिब ऐसे नहीं, अगर एहसान के बदले एहसान की सूरत में देता रहा, कल को बंदे कहेंगे अल्लाह हो के बंदे से बंदा हो के अल्लाह से मुकाबला, अल्लाह हो के बंदे से मुकाबला। एक एहसान मैं तुझसे बढ़ के कर देता हूं, मेरा नबी अबू तालिब के घर में, मेरा इर्स का अली मेरे घर में, इसे मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, मैंने इसके बेटे का नाम अली रखा। एक एहसान अबू तालिब में बढ़ के करता हूं, तू मेरे नबी का निकाह फर्श में बढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह अर्श में बढ़ा। हाथों पे अली को लिया और रसूल काबा से बाहर आए। अब रसूल के चलने का अंदाज बड़ा निराला था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की टेक आ गई थी। अब अली वलीउल्लाह की सूरत में मुहाफ़िज़े तौहीद आ गया था। अब रसूल जमाने की आंखों में आंखें डालकर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कहो कि अल्लाह एक है। जब अरब के जाहिलों ने कहा तुझे किसने कहा अल्लाह एक है, तो फिर यही अली बचपन का उठता, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह है। रसूल ने दावा किया, अमीर ने गवाही दी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान वो गवाही दोहरा रहे हैं। हम गवाही देते हैं अल्लाह है। ये हमने गवाही किसके कहने पे दी? हमने तो अल्लाह देखा नहीं। इसका मतलब है कि हमने उस हलफ को दोहराया जो रसूल के सामने अली ने दिया था। अमीर अल मोमिनीन ने सबसे पहले कहा कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं हम भी गवाही देते हैं अल्लाह है। फिर मौलवी को शर्म नहीं आती? जिसकी वजह से अल्लाह की गवाही दी जाती है, उसकी अपनी गवाही से नमाज टूट कैसे जाती है? फिर यहां पे आके कुतुब ने तवारीख ने एक वो चैप्टर भी लिखा कि जब एक शख्स एक सांप लेके आ गया और अमीर अल मोमिनीन ने उसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, अजधर को चीर दिया। यमन के एक शहजादे ने कब्र अली पे आके चैलेंज किया था। उसने आके कहा था, उसने कहा वो बड़ा जंगजू था, उसे अपनी तलवारबाजी पे बड़ा अबूर था। उसने अमीर अल मोमिनीन की कब्र पे आके कहा, उसने कहा काश अली मैं तेरे दौर में होता तो मैं भी तुझे अपनी तलवार के चलाने का अंदाज सिखाता। अभी वो दावा करके उठा नहीं था या दो बराबर हिस्सों में तकसीम होकर गिर गए। लाश उठा के यमन पहुंचाई गई। जब उसके बाप के सामने लाश गई, उसका कैसे मेरा बेटा कत्ल हुआ? उसका गुजर रहे थे शिकार की तलाश में, ये नजफ रुक गया था। इसने अली की कब्र पे यह दावा किया था और इसकी लाश वहीं पे दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जुमले तारीख में बाप ने कहा तराजू लाके मेरे बेटे की लाश के दोनों हिस्से तोल लो। जब तोले गए उन्होंने कहा बिल्कुल बराबर है। उसने कहा अली ने मारा है।
ऐसी बेहतरीन तकसीम ऐसी बेहतरीन तकसीम सिवाय अली के कोई कर नहीं सकता। अबू तालिब, मेरा नबी तेरे घर में आया और तेरा अली मेरे घर में आएगा। अबू तालिब, तूने जमाने को बताया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अब इस मोहम्मद को मैं कहूंगा कि तू जमाने को बता कि अलीयुन वलीउल्लाह है। तूने जमाने को ला इलाहा इल्लल्लाह मनवाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवाया था, और उस दौर में मनवाया था जिन लोगों ने कहा था कि अबू तालिब बता तू किसकी पूजा करता है, और तू 5 बरस के नबी को अपने कांधों पे बिठा के मक्के की पहाड़ी पे गया था। तूने पहाड़ की बुलंदी पे जाके रसूल के हाथ पकड़ के बारिश की दुआ की थी और आसमान से बारिश आई थी। तब से मैंने 5 साल के मोहम्मद को कह दिया था कि याद रखना हमने एहसान के बदले देने भी हैं, ये गिनता जा। आज इसने बुलंदी पे आगे जमाने को बताया कि मोहम्मद रसूल है, तूने भी पलानों का मिंबर बताना है कि अली अल्लाह का वली है। लिहाजा हरफ आखिर के तौर पे गुजारिश करूंगा कि आज अगर कोई शिया है और फिर वो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है तो एक लम्हे के लिए भी इख्तियारात अली पे शक न करना। इस्मत खानदान ततहीर पे शक। आप बेहतरीन जिंदगी गुजारें, आप बेहतरीन मुतालिया करें, आप उल्मा के कदमों में बैठें, आप इल्म जितना हासिल करना चाहें करें, लेकिन कभी भी इल्म के तकब्बुर में इनमें ऐब तलाश करने की कोशिश न करें, इनमें नकाइस ढूंढने की कोशिश न करें। अब जमाना बदल रहा है, अब जमाना करवटें ले रहा है, अब दुश्मन के तरीके तब्दील हो चुके हैं। अब लोग आपको एक बेहतरीन रूप में आले मोहम्मद से दूर करने की कोशिश करेंगे। इनकारे विलायत अमीरुल मोमिनीन वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। मैं शाह प्यारा में कह रहा हूं, एक फकीर के दरबार पे दहलीज पे कह रहा हूं, सदात की मौजूदगी में कह रहा हूं, हर गलती माफ हो सकती है, तौबा गुनाहों की है, वो शफीउल मुज़निबीन है, वो गुनहगार की शफाअत करे, लेकिन इनकार विलायत अमीरुल मोमिनीन वो जुर्म जिसकी माफी तौहीद ने भी नहीं दी। अमाल की गठड़ियां हो और उनमें अली ना हो, तो रसूल फरमाते हैं कि जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघती। हाँ, अमाल में कजी कमी हो लेकिन दिल में अली हो। जश्न हो चुका, सलाम आपका हो गया, सदात का हुक्म था, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। अल्लाह पीर बाबा नज़ाकत शाह जी को मुकम्मल सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद अहमद अली मूसफ़ी अल नजफ़ी को सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए, उनकी क़यादत कौम को नसीब फरमाए। एक फ़कीर सैयद की क़यादत में रहिएगा और कभी भी ज़िंदगी में इख्तियारात अमीरुल मोमिनीन में झांकने की कोशिश न कीजिएगा। ये जैसे जैसे हम जमाना ज़हूर के करीब आ रहा है वैसे वैसे अकीदे के इम्तिहान सख्त हो रहे हैं। अब अकायद के हवाले से देखा जाएगा, अकायद के हवाले से परखा जाएगा। अब फैसले अमलों पे नहीं होने, अकीदों पे होने। अब अमाल की वजह से नहीं। अब जमाने में अब जो भी एतराज किया जाए, ये यहां तक जी ये अली ना पढ़ा जाए, यहाँ ये ना पढ़ा जाए, ये फजीलत ना पढ़ी जाए, ये फजीलत ना कही जाए, इस चीज का इकरार ना हो, इस चीज का इकरार ना हो, ये किसने आपको म्यार दिया? ये कहां ऐसा लिखा है कि अली यहां तक रखना है और यहां तक नहीं रखना? अली या होता है फिर या नहीं होता। और किबला तशरीफ फरमाए, मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है कि अभी तक मिंबर से फजाइल का एक जर्रा भी नहीं पढ़ा और ना हो सकता, और ना ही इंसानी बशर दिमाग इस काबिल है
कि वो हकीकत अली को सुन सके। मैं आज के जश्न के हवाले से कहूं, एक आरिफ शख्सियत का जुमला है, वो कहते अभी तो हमें अली कहना नहीं आया, जिस दिन हमें अली कहना आ गया हम पानी पे चलना शुरू कर देंगे। जिस दिन हमें अली कहना आ गया हम हवाओं में उड़ना शुरू कर देंगे। अभी तो हमें अली कहना नहीं आया, हम तो मुहिब हैं, दावे शीयत तो भी बड़ा दूर है। फजीलत क्या पढ़ी गई है, हकीकत क्या पढ़ी गई है, क्या पढ़ा गया है जो जमाना परेशान हो गया है, क्या पढ़ा गया है मिंबर से जो लोग कह रहे हैं कि अकायद खतरे में चले गए। एक शख्स मेरे छठे बादशाह के दौर में बाजार से मौला गुजरे और वो कपड़े सी रहा था और वो जुबान में कुछ अशार गुनगुना रहा था। इमाम ने करीब से गुजरते हुए कहा कितना अच्छा हो तो हमारी मिदहत करे। उसने कहा मौला मेरे पास इल्म नहीं है। इमाम ने जमीन से एक रेत का जर्रा उठा कर मुंह खोल, उसे मुंह खोला। इमाम ने वो जर्रा उसकी जुबान पे रखा, उसने आंखें बंद कर कहा शहर वालों आओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुनाऊं। किताबें कहती हैं लोगों का मजमा लग गया, जो कल तक कपड़े सीता था ये फजीलत सुनाने लगा है। ऐसे उसने फजाइल सुनाए, लोगों ने कानों पे हाथ रख लिए। लोगों ने कहा हमारे दिमाग फट जाएंगे, जिगर फट जाएंगे, क्या पढ़ रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आबादी से बाहर निकल के चला गया, जंगल में जाके वो फजाइल पढ़े। आसमान से परिंदे गिरने शुरू हो गए, दरख्त टूटने शुरू हो गए, पानी के किनारे गया, पानी उबल के बाहर आना शुरू हो गया। इसका गिरेबान फटा हुआ है और पाँव में नलैन कोई नहीं। आबादी में वापस चला गया, ढूंढता हुआ गलियों में ज़हरा के बेटे के पास गया, कदमों में हाथ रखा, क्या भर दिया मेरे सीने में। न इंसान बर्दाश्त कर रहे हैं, न चरिंद बर्दाश्त कर रहे हैं, न परिंद बर्दाश्त कर रहे हैं। इमाम ने हाथ पकड़ के आबादी से बाहर गए। इमाम पत्थर पे बैठ कर अब तू पढ़, हम सुनते हैं। सारे बोलो मिल के हैदरी। लिहाजा इनसे इरफान की भीख मांगे। आपके सामने फजीलत का कोई जुमला पढ़ा जाए और अगर आपका ज़हन उसे तस्लीम न करे, शक न करना, मौला से इरफान की खैरात मांगना। अगर तुम्हें उस काबिल समझेंगे तो मार्फत अता कर देंगे, वरना वो फजीलत तुमसे वापस ले लेंगे। शक की गुंजाइश तो फिर भी किसी सूरत में नहीं है। इनकी फजीलत में, इनकी विलायत पे, इनकी इस्मत पे, इनकी तहारत पे आप शक नहीं कर सकते। हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, विलायत अली न छोड़िएगा, मातम शब्बीर न छोड़िएगा, इज्जतदार अकीदे वाले सैयद की तौहीन न कीजिएगा और ज़हरा के दुश्मन की कभी इज्जत न कीजिएगा। ये जो शीयत आप तक पहुंची है ये फूलों की सेज से होकर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर आले रसूल पे इतने लोगों के सामने इस पाक धरती पे कह रहा हूं, हमारा अकीदा तौहीद वही है जो हमें आले मोहम्मद ने अता किया। हमारा अकीदा रिसालत वही है जैसा हमें अली ने रसूल का एहतराम बताया। हम 12 आइमा की इमामत के कायल हैं, चहारदा की इस्मत व तहारत के कायल हैं, लेकिन इसी इस्मत को इस खानवादा में मुसलसल समझते हैं, इस घर के अफराद को इस्मत के खासे में समझते हैं। आज मौलवी मस्जिद का दरवाजा खोल के कह रहा है अल्लाह को पहचानो, हिंदू मंदिर की घंटी बजा के कह रहा है अल्लाह को पहचानो, ईसाई चर्च का दरवाजा खोल के कह रहा है अल्लाह को पहचानो, हर कोई कह रहा है अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। अकेला अली था जो कूफे के मिंबर पे कह रहा था पहले खुद को पहचानो। जब तक तुम्हें तुम्हारी मार्फत नहीं होगी तब तक तुम्हें अल्लाह की मार्फत नहीं होगी। पहले अपने सर से लेके पांव तक अपनी शख्सियत को देखो, अपनी हसीयत को देखो, अपनी औकात को देखो। बस हमें इतना ही फख्र है, हमें उस अल्लाह का आज की रात में अपने बादशाह का इतना शुक्र। ये सिर्फ मौला अली कह सकते थे, ये मौला अमीर से पहले ना किसी ने कहा ना बाद में कोई कहेगा कि ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत।
यही जुमला अमीर अल मोमिनीन की फजीलत के लिए काफी है कि मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत, तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, मैंने तुझे लायक पाया इबादत का, तो इस लायक है कि तेरी इबादत की। ये जुमला वही कह सकते थे, उन्हें ही कहना चाहिए था, उन्हीं की जुबान से जचता था। हम तो आज शबे नजूल है मेरे मालिक तेरी, हम ये सारे शिया सुन्नी आए, मेरे मालिक मैं इन सब की जुबान बनके, इन सब की इजाजत के साथ मेरे मालिक मैं आज की रात पे आपको कहने लगा हूं, या अली हम आपको मौला जन्नत के लालच में नहीं मानते, या अली हम आपको मौला जहन्नम के डर से नहीं मानते, या अली हम आपको मौला इसलिए मानते हैं आप लायक ही मौला के हैं। हम इसलिए आपको मौला मानते हैं कि आप इस लायक हैं कि आपको मौला मानते हैं। ये उसका करम है कि उसने हमें अली जैसा इमाम अता कर दिया। और हमेशा इंसान की ये फितरत है कि इंसान के पास जो चीज हो उसकी कदर नहीं होती। हमारे पास विलायत अली जैसा हथियार मौजूद है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा खौफ है तो तुम्हारे इसी हथियार से। आज तुम जमाने पे राज अगर करोगे तो सिर्फ अली वलीउल्लाह की वजह से। तुम्हारी पहचान विलायत है, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड अली वलीउल्लाह है, तुम्हारा तशख्खुस अली वलीउल्लाह है, तुम्हारी पहचान अली वलीउल्लाह है। नाम माँ बाप देते हैं, लेकिन जब मैयत घर में पड़ी होती है तो फिर कोई भी नाम से नहीं पुकारता। मैयत को गुस्ल हो गया, मैयत को कफन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो चौधरी साहब थे, जो जाकर साहब थे, जो किबला व काबा थे, वो सब वापस हो गया। क्यों? वो दुनिया की चीजें थी, दुनिया ने वापस ले ली। घर के अंदर अभी पड़ा है जिसम, और जमाने ने तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ नाम तुमसे वापस ले लिया, तुम्हें मैयत कह के पुकारना शुरू कर दिया। फिर जब तुमने कब्र में जाना है तुम्हें नाम से नहीं बुलाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे इमाम से बुलाया जाएगा। लिहाजा नाम की इज्जत रखते हो तो उस इमाम की इज्जत रखो जिसने कब्र में तुम्हारी जगह बोलना है। कब्र की कोठरी में तुम्हारे आखिरी सहारे का नाम अली है।